हेलो फ्रेंड्स, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम इन अ डे टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। दिन में वो कौन सा समय बेहतर है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बगैर किसी एफर्ट के कम से कम प्रयासों के द्वारा प्रोग्राम कर लें, और वो भी पॉजिटिवली। तो मैं कहूँगा सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त। आप कहेंगे क्यों, किसी और वक्त क्यों नहीं? यही दो वक्त क्यों बेहतर हैं? इसलिए बेहतर है कि जब सुबह आप उठते हैं, जैसे ही आप उठते हैं तो उस समय आपका जो जागृत मन है, कॉन्शियस माइंड था, वो सोया हुआ था। आपकी सभी सेंसेस आराम कर रही थी। आपकी आंखें बंद थी, आपके कान बंद थे, आप ज़्यादा चीज़ों को फील भी नहीं कर रहे थे। आपका जो टेस्ट सेंसर्स हैं वो भी बंद थे, जो स्मेल सेंसर्स हैं वो भी बंद थे। यानी कि आपकी पाँचों की पाँचों सेंसेस बंद थी। और अब वो 10 घंटे की, 6 घंटे की, 5 घंटे की नींद लेने के बाद वो अब जागृत हुए हैं। वो इस समय मैक्सिमम स्टेट पर हैं, यानी कि वो मैक्सिमम लेवल पर हैं परसेप्शन की। इस समय जो भी आप चीज़ परसीव करेंगे वो कम से कम डिलीट होकर, कम से कम डिस्टोर्ट होकर आपके माइंड को जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर आप इमीडिएटली ना तो टीवी खोलें, ना ही न्यूज़पेपर पढ़ें। क्यों ना पढ़ें? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ नेगेटिव चल रही हो, तो इमीडिएटली आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका जो परसेप्शन का जो लेवल था वो बढ़ा हुआ था, एनहेंस्ड था। और उस एनहेंस्ड परसेप्शन के आप लेवल में जिन चीज़ों को भी ग्रहण कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब आप सुबह उठें उस समय आप अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तैयार रखें। अगर आप सुबह उठकर अपने माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना चाहते हैं तो मैं अब आपको एक टेक्निक भी बता रहा हूँ। सुबह उठकर आप कम से कम 1 या 2 एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछें। एम्पावरिंग का मतलब है जो आपके सबकॉन्शियस को एम्पावर कर दें। और अगर ये काम आप 20-21 दिन तक कर लेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इनके सॉलिड या फिर लॉक्ड पैटर्न बन जाएंगे, यानी कि आपका वो बिहेवियर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठकर आप धीरे से अपने आप एक सवाल करिए, व्हाट एम आई एक्साइटेड फॉर? मैं आज किस चीज़ के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ? और व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर? मैं किस चीज़ के लिए आज महान या अच्छा महसूस कर रहा हूँ? व्हाट एम आई थैंकफुल फॉर? मैं किस चीज़ के लिए आज आभारी हूँ? तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए आभारी हैं, एक्साइटेड हैं। और जैसे ये सवाल बार बार पूछेंगे तो अगले 30-40 सेकंड में आपको 2-3 आंसर भी आ जाएंगे। यू आर एक्साइटेड फॉर बिकॉज ऑफ दिस, यू आर ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ दिस, यू आर थैंकफुल बिकॉज ऑफ दिस। और इमीडिएटली आपका सबकॉन्शियस माइंड उन पैटर्न को उठा लेगा। साथ में आप 1-2 सवाल और भी पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट न्यू थिंग्स आई वॉन्ट टू अचीव टुडे? आज मैं क्या नई चीज़ करना चाहता हूँ? और जो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ है करने की, अगर उस वक्त आपने सोच ली तो आप दिन भर के लिए अपने सबकॉन्शियस को एक नौकर की तरह बांध लेंगे, जो नौकर अब आपकी आज्ञा के अनुसार काम करेगा। इसलिए सुबह उठते ही आप कोई भी नेगेटिव न्यूज़ ना लें, कोई भी नेगेटिव थॉट ना लें, किसी के ऊपर नेगेटिवली चिल्लाएं नहीं। अगर आपका कोई नेगेटिव पैटर्न रात का चल रहा है तो उसे रात को ही निपटा लें, क्योंकि जब सुबह आप उठें उस समय जब आपका एनहेंस्ड सिस्टम चल रहा हो परसेप्शन का, उसका आप बेहतर प्रयोग करें। दूसरा टाइम है आपका, वो है रात को सोते हुए। जी हाँ, रात को जब आप सो रहे होंगे, जो भी लास्ट का आपका थॉट था, अगर वो प्रॉपरली आपने विजुअलाइज किया है, प्रॉपरली उसमें ऑडियो डाली है, प्रॉपरली उसका अफर्मेशन किया है, तो रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके ऊपर काम करेगा। और जब आप सो रहे होंगे यह काम आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कर रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जब आप रात को सोएं उससे पहले कम से कम 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल को और टीवी को बंद कर दें। दूसरी बात, जब भी रात को सोएं तो आप कोई भी बुक ऐसी ना पढ़ें जो नेगेटिविटी से भरी हो, जिसमें डर भरा पड़ा हो, ना ही कोई न्यूज़ ऐसी सुने। आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप सोएं उस समय आप खाना कम से कम 1 घंटा पहले खा चुके हों और आपका खाना बहुत लाइट हो। आप कहेंगे सबकॉन्शियस से इसका क्या मतलब है? बिल्कुल है। याद रखिएगा, हमारी नर्व एनर्जी अगर आपने खाना उसी वक्त खाया है तो उस खाने को पचाने पर लगी है। अगर हमारी नर्व एनर्जी उस खाने पर पचाने पर लगी हुई है तो वो निश्चित रूप से एक डिस्टर्बेंस है आपके माइंड के लिए। इसलिए जब आप उस खाने को 1 घंटा पचा चुके होंगे या उसको सेटल डाउन कर चुके होंगे अपनी हाथों में, तो तब आप जब सोना शुरू करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो विजुअलाइजेशन है, जो थॉट है आपका, उस समय वो बहुत काम करेगा। तो रात को सोते हुए भी 1-2 काम जरूर करें आप। पहला काम तो ये करें कि आप अगर 5 से 10 मिनट कोई किताब पढ़ लें और वो कोई किताब अगर पॉजिटिव है तो फिर सोने पर सुहागा है।
आपके लिए तो ये समझ लीजिए एक लॉटरी निकल रही है। आप अपने माइंड को उन प्रोग्राम्स को दे रहे हैं और रात भर उनकी प्रोग्रामिंग करके आपके माइंड और बॉडी के लिए एक फोकस क्रिएट कर रहा है कि जो लाइफ आपने रात को देखी थी सुबह उसकी वो तैयारी कर देगा। आपका फोकस ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, आपके गोल्स पर जाएगा। रात को हमेशा अगले दिन के गोल्स को बनाकर सोएं कि कल मेरा गोल क्या है। अगर आप कल सुबह के गोल तैयार नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा जब कल सुबह आप उठेंगे तो आप मीनिंगलेसली उठ रहे हैं, क्योंकि बॉडी के पास कोई और काम नहीं है तो चलो उठ जाते हैं। लेकिन जब रात को आपके पास एक गोल होगा तो इससे दो फायदे होंगे। एक कि जब आप रात को सोएंगे तो उस गोल को कैसे पूरा करना, अकम्प्लिश करना है, इसकी प्लान आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होगा। और जैसे कल सुबह आप उठेंगे तो एक तो आप एनहेंस्ड स्टेट में होंगे कॉन्शियस माइंड की, लेकिन अनकॉन्शियस के अंदर वो थॉट चल रहे होंगे और उस समय आप अपने फोकस को एक बेहतर तरीके से यूज़ कर लेंगे कि आज का गोल मेरा क्या है। और सडनली आपको अंदर से गोल ही याद नहीं आएगा, ये मेरा अनुभव है। गोल के साथ आप उसे पूरा कैसे करेंगे वो भी जान लेंगे। इतना ही नहीं, इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़िएगा। अब आपका दिन भर का फोकस क्या रहेगा? वही फोकस रहेगा जिसके पैटर्न रात भर आपके सबकॉन्शियस में पड़े हैं। इसलिए रात को आप खाना 1 घंटा पहले खाएं, खाना लाइट खाएं। दूसरी बात, आप टीवी और मोबाइल को बंद कर दें 1 घंटा पहले। एक किताब जरूर पढ़ें, वो पॉजिटिव हो, बहुत ही पॉजिटिव टॉक्स के साथ सोएं। और जो काम आप लाइफ में पाना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें कि मानो वो चीज़ पूरी हो चुकी है। मान लेते हैं आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं तो उस घर में रहना सीखिए। मानो वो घर बन चुका है तो उस घर में आप रह रहे हैं, उसकी दीवारों को टच करिए, उसकी स्मेल लीजिए, कहाँ क्या चीज़ रखी है। इस तरह से विजुअलाइज करते हुए सोइए तो आप देखेंगे कि आपका माइंड आपके फोकस को बेहद अच्छी तरीके से बना रहा होगा। ये वो सीक्रेट हैं जिसे ऑलरेडी वो लोग करते हैं जो ऊंचे गोल को प्राप्त करते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। अगर आप इन 2 समय को ही प्रॉपरली प्रयोग कर लें तो आप सबकॉन्शियस माइंड को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो और ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। इसको आप लोगों के लिए शेयर करिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इस वक्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी मीनिंगफुल वीडियोस और विजुअलाइजेशंस के लिंक मैं आपको दे रहा हूं। ये वही विजुअलाइजेशंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए। आप अपना ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।